नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह आज भी लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक अनोखा और बहुत विशेष विषय, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होना संभव है। आप सभी जानते हैं कि 5 तत्व होते हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। इसमें भी जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। एक कहावत भी है कि जल ही जीवन है, जल बिन सब सून। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। विदेशों में जल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जल में किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा जब मंदिरों में पूजा होती है, वो चरणामृत लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। शायद इसका रीज़न आज तक आपको नहीं समझ में आया होगा। जब वहाँ पूजा पाठ होती है, मंत्रोच्चारण होता है, मंत्र जाप होता है, तो उस जल में, उस पानी में अपने आप में एक क्षमता आ जाती है, उस मंत्र की शक्ति उसमें जा चुकी होती है। इसी तरह आपने देखा होगा हिंदुस्तान में सभी नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा माँ, नर्मदा माँ, जमुना माँ, उनके सुबह शाम जब उन नदियों के किनारे पूजा होती है, पाठ होती है, आरती होती है, मंत्रों का चारण होता है, तो कहीं ना कहीं वो जल उन मंत्रों को अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर याद रखता है और उस जल का पूरा परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से जब और ज़्यादा इसमें रिसर्च किए गए तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई कि जब जल के पास आप कुछ भी प्रेयर्स करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो जल अपने आप में एक अलग सी फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम माइक्रोस्कोप से उस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे, जैसे श्री यंत्र होता है, कमल का फूल होता है, ऐसे अलग अलग तरह की आकृतियाँ उसमें बन जाती हैं। जापान में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च हुआ है। वहाँ पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 30 साल तक पानी के ऊपर रिसर्च किया है। अब बात हम ये कर रहे हैं कि जब हम प्रेयर्स करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, तो उस पानी में उसका जो तत्व होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो उसमें समाहित हो जाती है। जब माइक्रोस्कोप से आप ये चीज़ें देखते हैं तो वो देख सकते हैं आपकी उसमें कैसे आकृतियाँ चेंज होती हैं। गंदी नदियों के पास भी जब इस तरह के प्रयोग किए गए, वहाँ प्रेयर्स की गई, मंत्रोच्चारण किया गया, तो वो नदियाँ खुद ही साफ हो गईं और उनका पानी पीने योग्य हो चुका था। तो अब बात उठती है कि जब हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में 72%, जी हाँ 72% पानी यानी जल होता है और 12% पृथ्वी तत्व होता है, जो हमारा खाना पीना होता है, जो हमारा भोजन होता है। उसके बाद वायु तत्व होता है, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। इन सब का बहुत कम परसेंटेज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो जल का है। हमारे शरीर में जो जल होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, वो हमारे शरीर का जल भी उसी तरह परिवर्तित होके, उस आकृति में परिवर्तित होके अपनी बॉडी में, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे विचारों में रिएक्शन देता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक ग्लास पानी आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ कर सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है और आपको इमोशनली रूप से स्वस्थ कर सकता है और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग बना सकता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम जाप करते हैं या हम प्रेयर्स सुनते भी हैं, तो हमारे शरीर का जो जल होता है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है और उसका रिएक्शन हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे तन पे, हमारी आत्मा पे, हमारे विचारों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कैसे एक योगी, एक संत महात्मा कमंडल में से जल निकालते थे, या तो वो तथास्तु करते थे, किसी को अच्छी चीज़ें देते थे या श्राप देते थे। तो जब वो साधना करते थे, उस कमंडल के साथ वो मंत्रोच्चारण करते थे, ध्यान करते थे, तो वो एक एनर्जी उस जल में समा चुकी होती थी जो अपना काम करती थी। आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती हैं जिसे सुन के हमें विश्वास भी नहीं होता। इसके अलावा दक्षिण भारत में आज भी आपने देखा होगा, वहाँ घरों में तांबे का वो पतीला होता है, या तांबे का जिसको बोलना चाहिए मटका होता है, एक्चुअली तो मटका होता है,
और वो लोग सुबह रोज़ उसके सामने एक दिया जलाते हैं और साथ में उसके ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं और साथ ही उसकी आरती उतारते हैं, तब दिन भर उस पानी को ग्रहण करते हैं। तो वो पानी इतना सात्विक रूप ले चुका होता है जो आपकी बीमारियां दूर करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। जब ये चीज़ इतनी चमत्कारी है, ये आप खुद भी करके देखिएगा। ये मैं अपने बहुत क्लाइंट्स के साथ ये करवा चुकी हूँ। जो हमारे मंत्र होते हैं, अगर उनको पढ़ के उस पानी को पिया जाए तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं और मन चाही जो आपकी मुराद है उसको पा सकते हैं। आपको करना है, आपको कांच का ग्लास लेना है। जब भी आप इसको करें, कांच का ग्लास आपको लेना है। एक पानी का ग्लास आप हाथ में ले सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। ये कांच का आप ग्लास ले सकते हैं। इसमें आप पानी भरिएगा और थोड़ी देर तक आपको 30 सेकंड तक आपके जो भी विचार हैं, जो भी थॉट हैं, जो भी ज़िंदगी में आप चाहते हैं, उसको पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट में आपको मांगना है। जैसे मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहा हूँ, आपने ये विचार दिया, आप इसको 1 बार से लेके 11 बार तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो थॉट है वो पानी में जा चुका होता है और 30 सेकंड के बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी इच्छा है आपकी, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम में सफलता मिल रही है। सवाल आप हमेशा प्रेजेंट में ही पूछेंगे। दूसरा, एक बहुत चमत्कारिक चीज़ आपको और बताती हूँ। ये तो हुआ एक मेथड, लेकिन हमेशा कांच के ग्लास का इस्तेमाल ही आपको करना है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी ट्रैवलिंग हो रही है वर्तमान में ही आप सवाल पूछेंगे। ऐसे नहीं कि हो जाएगी, होने वाली है, नहीं, इस तरह से आप नहीं पूछेंगे। अब डेली जब आप इस प्रकार से उस थॉट को लेके पानी पीना शुरू करते हैं तो आपके शरीर का जो पानी है उस थॉट को एक्सेप्ट करना शुरू करता है और आपकी पूरी बॉडी में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपका शरीर और आपका माइंड उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसको आप 21 दिन, 43 दिन, 41 दिन, 45 दिन तक करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चमत्कार घटित होगा। एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे सनातन संस्कृति के मंत्र हैं, उन मंत्र शक्तियों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ताकत है, एनर्जी है, शक्ति है। आप करके देखिएगा। अभी मान लीजिए आपको कांच का एक ग्लास लेना है। आप ऐसे पेपर पे कोई भी मंत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैंने गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र में कहा जाता है, सारे मंत्रों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुका है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा गायत्री मंत्र में होती है। वहाँ से भी आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। ये आप इस तरह से स्टिकर बना के ट्रांसपेरेंट टेप से इसको ग्लास के ऊपर चिपका सकते हैं। इसमें आप रात भर पानी रखिए ढक के और सुबह इस पानी को आप पीजिए। जो भी आपकी विश है, आप अपने स्वास्थ्य को लेके, फाइनेंस को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, आपकी पॉजिटिविटी को लेके, बीमारी दूर करने के लिए आप इसको डेली पीजिए। आप 1 महीना, मतलब 45 दिन, 1 महीना इसको करके देखिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चमत्कार घटित होगा। एजुकेशन को लेके, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन कांच के ग्लास में ही आपको इसका प्रयोग करना है। ये तो एक चीज़ हुई। और जब भी आप ये ग्लास साफ़ करेंगे, आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए गीले कपड़े से, क्योंकि ऊपर टेप लगा है। अगर उसमें से कोई भी मंत्र का जो कलर है वो छूट जाता है, आप दोबारा स्टिकर चिपका सकते हैं। आप गायत्री मंत्र के अलावा ओम का स्टिकर भी लगा सकते हैं, स्वस्तिक लगा सकते हैं, क्योंकि स्वस्तिक में अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर होती है। कहते हैं सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है। तो जो स्वस्तिक की एनर्जी है उस पानी में पूरा रात भर कंज्यूम होती है, आप उसको पीते हो, फिर दोबारा आप उसमें पानी भर दीजिए। घर में जितनी बार भी आप अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से। ये तो हुई एक चीज़। लेकिन इसके अलावा अगर स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी है और चाहकर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही गायत्री मंत्र का स्टिकर मैंने इसके ऊपर लगाया है, ऐसे ही आप इसके ऊपर हनुमान चालीसा की 2 लाइनें लिखेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये 2 लाइनें आपको रेड कलर पे के पेन से ही लिखना है, या स्केच पेन से आप लिख सकते हैं।
पेपर आप या तो वाइट कलर का लेंगे या येलो कलर का भी आप ले सकते हैं। ये 2 ही कलर आप इस्तेमाल करेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम है हेल्थ की, उनको आप वो मंत्र लिखा हुआ पानी डेली पीने को दीजिए। आप देखेंगे उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, बहुत जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। आपको खुद को ताज्जुब होगा कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे ही जो लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं या एजुकेशन से संबंधित, वो चाहते हैं हम ज़्यादा फोकस हो पाएँ, ज़्यादा हम अच्छे से चीज़ें कर पाएँ, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, मंत्र लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या तो आप स्वस्तिक वाला पानी पी सकते हैं, ओम वाला पानी पी सकते हैं, गायत्री मंत्र वाला पानी भी पी सकते हैं पढ़ाई के लिए। दूसरा, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आ रही हैं और आप परेशान हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो भी हनुमान चालीसा की 2 लाइनें आप ऐसे ही स्टिकर पे लिखेंगे, वाइट या येलो कलर के, और उसको कांच के ग्लास में चिपका के आप उसका पानी पिएंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरेहु कलेश विकार। इसमें आप विद्या की प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जो लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन में दोबारा बोल रही हूँ, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये चिपका के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप और कोई मंत्र लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई अदर कास्ट के हैं, आप अपनी गुरुबाणी का कुछ लिखना चाहते हैं, या आप मुस्लिम कास्ट से हैं, आप अपनी कोई आयतें लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो मकसद है उस एनर्जी को संग्रहित करना, उसको अचीव करना और कंज्यूम करना। तो आप देखेंगे आपको बहुत अलग ढंग से एक रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, आप अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं तो सिंपल आपको अपने ग्लास पे एक स्टिकर लिखना है, उस पे लिखना है सिर्फ लव। इंग्लिश में आप लव लिख सकते हैं या हिंदी में आप उसको प्रेम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप डेली उस पानी को पीजिए। आप देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में वो सुकून, वो चीज़ें होंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी तरह से आप अपने लिए ग्लास बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है जिसको आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ग्लास पे स्टिकर नहीं चिपका सकते तो आप एक, जैसे हमारा कोस्टर होता है, पेपर कोस्टर होता है, उस पर आप मंत्र लिख लीजिए। राउंड कोस्टर है, स्क्वायर कोस्टर है, उस पर आप स्वस्तिक बना लीजिए या ओम लिख लीजिए, त्रिशूल कर लीजिए या कोई मंत्र लिख लीजिए। उसके ऊपर भी आप ऐसे ग्लास रख सकते हैं और उसको आप ढक दीजिएगा। रात भर उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और वो सुबह आप पानी कंज्यूम कीजिए, फिर आप पानी भर दीजिए, फिर आप उस कोस्टर पर रख दीजिए, फिर आप उस पानी को कंज्यूम कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपकी सुंदरता में भी 4 चांद होंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, आपका ऑरा बहुत बड़ा होगा और बहुत पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। आप बहुत स्टेबल होंगे, बहुत फोकस होंगे, एंगर आपका कंट्रोल होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और हेल्थ समस्या अगर आपकी कोई है तो वो ठीक होती आपको नज़र आएगी। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार है, आप उसको ये पानी पिला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, सभी चीज़ों के लिए एक उपाय के रूप में कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लिख के आप चिपका सकते हैं स्टिकर पे, फिर आप उसका कमाल देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसको करिएगा ज़रूर, क्योंकि जब जापान में एक रिसर्च हुआ, वो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, वैसे ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब एक रिसर्च किया गया, उसमें 3 जार एक जैसे लिए गए, कांच के जार, तीनों ही एयर टाइट जार थे। तीनों में चावल को भिगोया गया और उन चावलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया पानी निकाल के, और एक पे लिखा गया नफरत यानी कि हेट, एक पे लिखा गया लव यानी कि प्रेम, तीसरे जार पे कुछ भी नहीं लिखा गया। तीनों जार को एक ही जगह पर, एक ही प्लेस में, एक ही टेम्परेचर में 21 दिन के लिए रखा गया। आपको ये जान के हैरानी होगी, 21 दिन के बाद जब उन जार को खोला गया जिसमें प्रेम लिखा था, वो चावल आज भी सही थे और वो येलो कलर के हो गए थे, लाइट येलो कलर के हो चुके थे। क्योंकि कहते हैं मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेट, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव।
तो प्रेम ने प्रेम को अट्रैक्ट किया, वो चावल लाइट येलो कलर के हो गए थे। जिसमें हेट था, जिसमें नफरत था, वो चावल ब्लैक और काले ग्रे कलर के हो चुके थे। थोड़े से ही चावल वाइट थे, बाकी वो सारे चावल में फफूंद लग चुकी थी। ग्रे कलर और ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो चुके थे। जिस पे कुछ भी नहीं लिखा था वो चावल कुछ मिक्स टाइप के थे, उसमें कोई ना अच्छी एनर्जी थी ना कोई खराब एनर्जी थी, थोड़े से वाइट थोड़े से येलो नॉर्मल टाइप के वो राइस थे। तो अब सोचने वाला विषय ये है कि एक ही समय में एक जैसे जार, एक ही टेम्परेचर, एक जैसे चावल, थॉट हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मंत्र हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हमारे विचार हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जैसा कहते हैं हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं तो हमारे शरीर का जो जल है वो पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करता है। वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चेंज हो चुका होता है। जब हम कोई अच्छे मंत्र सुनते हैं, अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होता है, कैसे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, कैसे हमारी एनर्जी बदल जाती है। और जब हम खुद इतने पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव व्यक्ति को, पॉजिटिव ऑरा वाले व्यक्ति को ही अट्रैक्ट करते हैं। कैसे हम हील होते हैं, इसको हम हीलिंग वाटर भी बोल सकते हैं, जिससे हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी शारीरिक, मानसिक, और जो हमारे तनाव हैं, जो स्ट्रेस हैं, आप देखेंगे वो चुटकियों में छूमंतर आपके हो सकते हैं। आप ये पानी बच्चों को भी पीने के लिए दे सकते हैं। उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सल एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आप खुद भी ताज्जुब करेंगे कि बच्चों का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपको जाप नहीं करना है, कोई 108 बार माला आपको नहीं करनी है। एक छोटा सा एक पानी का ग्लास और एक मंत्र आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन लाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसको करिएगा ज़रूर। आप खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि मैम ये क्या था। छोटा सा एक चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट थे, उनको दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का प्रॉब्लम था और चलते थे, पाँव लटकाते थे तो उनको पाँव सूज जाते थे। मैंने उनको बोला था कि आप एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे का लोटा अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहते हैं। तो उनको मैंने कहा था कि आप 108 बार हनुमान चालीसा का जाप कीजिएगा, इस पानी का लोटा सामने रखिएगा, और जब आपके जाप खत्म हो जाएंगे तो आप वो पानी पी लीजिएगा। आप सभी को बहुत ताज्जुब होगा कि 2 दिन के बाद ही उनके दोनों पाँव की स्वेलिंग चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है कि आज भी अभी भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आपका इसको आजमाइएगा ज़रूर, कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। आप अगर ज़िंदगी में फाइनेंस चाहते हैं तो आप इसमें मनी अट्रैक्शन लिख के, मनी अट्रैक्ट लिख के, खाली फाइनेंस लिख के भी उस पानी को आप पी सकते हैं। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ लिख के भी आप उसको, गुड हेल्थ लिख के भी पी सकते हैं, तो भी आपको वही एनर्जी मिलेगी। आपको लगता है कि मुझे मंत्र नहीं आता, मेरे से कोई गलती हो सकती है, तो आप छोटे छोटे थॉट लिख के भी उस पर लगा सकते हैं। इसको करिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर वीडियो बना दीजिएगा कि जो लोग इतनी बीमारियों से, दवाइयों से, परेशानी से जूझ रहे हैं और बहुत सारी मुश्किलों में हैं, नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, नेगेटिव लोगों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत रामबाण उपाय है। तो इस वीडियो को एकदम शेयर वीडियो बना दीजिए अपने दोस्त, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, जिससे सभी इसका लाभ ले सकें। और इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता है। अगले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसा ही कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच।